हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है और उसका एडिशन बाय मेथड ऑफ ट्राइंगल एंड बाय मेथड ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अगर पढ़ना है आपको तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सपोज these are you can say x axis, this is going to be your x dash and this is your y dash, है ना। ये x axis है और y dash। अगर कोई भी वेक्टर सपोज इफ यू ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन लाइक ए बार, है ना। तो अगर हम लोग वेक्टर ए बार ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर उसका x कंपोनेंट हो जाएगा ax। और जैसा कि मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ax कैन बी रिटन हियर एज a cos थीटा प्रोवाइडेड दिस एंगल इज गिवन हियर एज थीटा, है ना। और उसका y कंपोनेंट हम लोग गिराएंगे a y, है ना। तो ये a y कैन बी रिटन हियर एज a sin थीटा। अब ये a y है तो ये भी a y होगा, ये a y है तो ये भी a y होगा। अब हमारे पास जो वेक्टर a बार है ना, वेक्टर a बार, तो उसका x कंपोनेंट गिरा, उसका y कंपोनेंट गिरा। अब हम लोगों को x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिला, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मिला, लेकिन ये डायरेक्शन को क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं। सो टू शो अ डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन को हम लोगों को बताना है तो टू शो अ डायरेक्शन वी नीड अ यूनिट वेक्टर, वी नीड अ यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर का काम जैसे हम लोगों ने उसके अगले लेक्चर में भी हम लोगों ने बताया था कि यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड हियर एज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वाला जो है हमारे पास n कैप इज इक्वल टू a बार अपॉन a। अब ये n कैप इज इक्वल टू a बार अपॉन a हो गया। अब जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वी नीड यूनिट वेक्टर टू हैव द सेंस ऑफ डायरेक्शन। अभी एक और चीज हम लोग पढ़ते हैं कि आपके पास सपोज आपके पास x डायरेक्शन है, y डायरेक्शन है और z डायरेक्शन है। सपोज आपके पास ये x डायरेक्शन है, ये वाला आपके पास y डायरेक्शन है और ये वाला आपके पास z डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको हम लोग कहेंगे ik। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन, वो होगा ik। नेगेटिव x डायरेक्शन के लिए उसका यूनिट वेक्टर होगा -ik। पॉजिटिव y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होगा jk और यहाँ पर ये नेगेटिव के लिए जो होगा -jk। अब ये वाला होगा आपके पास kk z के लिए और ये यहाँ पर होगा आपके पास -kk। ओके, सो व्हाट वी लर्न हियर दैट इज ik is nothing but it is a unit vector in positive x direction, in positive x direction, है ना। तो -ik क्या होगा, तो it is nothing but it is a unit vector in negative x direction, negative x direction. Similarly we can say jk। तो jk क्या होगा, तो jk can be given by this formula, that is jk is given by like this, that unit vector in positive y direction, in positive y direction। तो similarly हमारे पास -jk क्या होगा, so it is nothing but it is unit vector in negative y डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव y डायरेक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो k कैप क्या होगा,
k cap is nothing but it is unit vector in पॉजिटिव z डायरेक्शन। अच्छा, पॉजिटिव z डायरेक्शन कौन सी हो गई? देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये डायरेक्शन x एक्सिस, ये वाला x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, और जो एक्सिस आपकी तरफ आ रही है ना, द एक्सिस व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपकी तरफ आ रही है वो होगी आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस। और माइनस के लिए इट इज नथिंग बट इट इज यूनिट वेक्टर in negative z direction, it is in negative z direction, है ना। तो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर सीखने से पहले हम लोगों ने आई कैप के बारे में पढ़ा, ये है यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। माइनस आई कैप के बारे में पढ़ा, यूनिट वेक्टर इन नेगेटिव x डायरेक्शन। जे कैप के बारे में पढ़ा, माइनस जे कैप के बारे में पढ़ा, के कैप के बारे में पढ़ा। जो के कैप जो है वो डायरेक्शन जो आपकी तरफ आ रही है, जैसे कि x, y एंड z इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो ये वाली आपके पास के कैप है। और जो अंदर की तरफ जा रही है, जैसे बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है, द एक्सिस व्हिच इज गोइंग इनसाइड दिस वाइट बोर्ड इज नोन एज माइनस के कैप। तो ये पॉजिटिव के कैप हो गया, माइनस के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर एक आई कैप, जे कैप और के कैप। सो दीस आर नथिंग बट वेक्टर्स इन x, y एंड z एक्सिस। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से शुरुआत से बात करेंगे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये x एक्सिस हो गया, x एक्सिस और y डैश, है ना। अब हम लोग यहाँ पर सपोज कोई वेक्टर a बार हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग उसका x कंपोनेंट लेते तो डेट x कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ax, और ये वाला y कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ये वाला y कंपोनेंट हो जाएगा a बार, है ना। अब a बार कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए, ये वेक्टर जो a बार है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ax i के प्लस ay j। कोई बोले अगर प्रूव कर दो इसको, कि हमको प्रूफ चाहिए कि ये a बार, ये ax i के और ay j के। व्हाट इज दिस ax i के? दिस इज नथिंग बट दिस इज वन वेक्टर। व्हाट इज ay j के? ये भी एक वेक्टर है। अगर ये दोनों का एडिशन करोगे तो हमको a बार मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ax i के हम लोगों ने x डायरेक्शन में रख दिया, है ना। सो व्हाट वी डिड हियर, वी रिप्रोड्यूस दिस वेक्टर लाइक दिस। ये वाला ax i के हमने यहाँ पर प्रोड्यूस कर दिया, है ना, ये वाला। और ये वाला ay j के हम लोग इसके हेड पे रखेंगे, जैसा हमारे पास ये ay j के हमने रख दिया। तो व्हाट वी डिड हियर, वी सिंपली टुक द सम ऑफ दिस वेक्टर ax i के प्लस दैट वेक्टर ay j के। तो ये वाला ax i के प्लस ay j के, अगर ये दोनों का एडिशन करोगे ना आप, तो यू विल गेट नथिंग बट दिस वेक्टर a बार। उसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा और उसकी डायरेक्शन भी आपके पास यही मिलेगी। सो ये सेम एंगल आपको मिलेगा। सो व्हाट यू डिड हियर, you simply reproduced the vector ax i k, you simply reproduce the another vector ay j k, and you join these two vector head। ये टेल से इस हेड को जो ड्रॉ कर दिया तो आपको एक वेक्टर मिला। ये वेक्टर जो है ना, ये आपके पास ये दोनों वेक्टर का वेक्टर एडिशन है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि द गिवन वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू x, y एंड y डायरेक्शन। बट व्हाट विल हैपन, चलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर कि व्हाट विल हैपन कि इफ द वेक्टर इज गिवन, ये जैसे प्लेन में दिया था तो उसके दो कंपोनेंट आपको गिरेंगे x और y डायरेक्शन। या तो आप जो है इस प्लेन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज x डायरेक्शन, ये z डायरेक्शन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ट्रू। या तो फिर आप इसको ये y डायरेक्शन ले सकते हो, ये z डायरेक्शन ले सकते हो, ये भी ट्रू है। और अगर आप जो है यहाँ पर x डायरेक्शन लो, यहाँ पर y डायरेक्शन लो, तो ये भी आपके पास ट्रू है। सपोज दिस इज वेक्टर a बार, है ना, एंड दिस वेक्टर a बार इज मेकिंग एंगल थीटा विद x एक्सिस। तो इसमें दो हमारे पास कंपोनेंट गिरेंगे। सो a बार इज इक्वल टू वी कैन से ax i के यहाँ पर प्लस ay j, है ना। तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास ax i के और ये वाला हो जाएगा ay j के। कोई बोलेगा कि मुझे
यहाँ पर ये रिजोल्यूशन चाहिए तो भी चलेगा, आप ये वेक्टर यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी a by j का पाएगा, यहाँ पर भी a by j का पाएगा। लेकिन सपोज इफ आई ड्रॉ अनदर वेक्टर b बार विथ एंगल अल्फा फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर उसका कंपोनेंट पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वेक्टर b बार, देखिए y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी योर by, ये वाला आपके पास हो गया by, है ना। और y डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, j, तो इसको आप लिख सकोगे b by j। और यहाँ पर जो है ये वाला आपके पास bz, ठीक है ना, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा bz, ठीक है। आप इसको यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई अनदर वेक्टर सपोज c बार एंड इफ दिस एंगल इज बीटा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास c बार इज इक्वल टू, वी कैन से cx i, वन x कंपोनेंट में, और दूसरा cz, है ना। सो ये वाला क्या हो गया, x और y प्लेन आपने लिया, xy प्लेन लिया, यहाँ पर आपने प्लेन लिया xy प्लेन, तो उसका रिजोल्यूशन आपको ये मिल गया। सपोज कितने क्वेश्चंस में आपको जो है सपोज yz प्लेन दिया हुआ है ना, तो y एक्सिस और z एक्सिस, इसका अगर आपको रिजोल्यूशन करना है तो दिस कैन बी रिजॉल्व लाइक दिस। और कितने क्वेश्चंस में अगर आपको एग्जैक्ट रिजोल्यूशन दिया है तो ये वाला आपको ये वेक्टर मिलेगा। सो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन। लेकिन इतने क्वेश्चंस आपको देखिए, एक बार नोट बनाइए, इसको वीडियो पॉज करके नोट बनाइए और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट बनाइए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वेक्टर आपको दिया होगा, जिसमें वेक्टर आपको दिया होगा सपोज स्पेस में। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको जो है स्पेस में कोई वेक्टर दिया हुआ है, या तो फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड द एक्सिस व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स यू इज z एक्सिस, है। तो देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये आपका x एक्सिस है, ये वाला आपका y एक्सिस है, और यहाँ पर जो आपकी तरफ आ रहा है वो z एक्सिस है। अगर आपको जो है कोई भी वेक्टर स्पेस में दिया हुआ, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन वो आप स्पेस में हो, मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, है ना, ऐसे जा रहा हूँ, तो उसका x कंपोनेंट भी गिरेगा, y कंपोनेंट भी गिरेगा और z कंपोनेंट भी गिरेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास x एक्सिस हो गया, यहाँ पर आपके पास y एक्सिस हो गया, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो x एक्सिस, ये जो डायरेक्शन है y एक्सिस, एंड एक डायरेक्शन जो आपकी तरफ आ रही है वो z एक्सिस। सपोज द वेक्टर इज गिवन लाइक दिस स्पेस में, तो उसके तीन कंपोनेंट गिरेंगे। पहले तो यहाँ पर x में गिरेगा, y में गिरेगा, और जो z जा रही है उस पर भी गिरेगा यहाँ पर, है ना। तो देखिए आप इमेजिन कीजिए कि ये वेक्टर आपको स्पेस में दिया हुआ है, कोई प्लेन में नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर जो इसके तीन कोऑर्डिनेट, या तो इसके तीन रिजोल्यूशन हो जाएंगे। पहले x डायरेक्शन में उसका रिजोल्व होगा, y डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में उसका रिजोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर इफ द वेक्टर इज गिवन, सपोज वेक्टर a बार इज गिवन इन अ स्पेस, so vector a bar can be resolved into three components। अगर वो स्पेस में दिया हुआ है तो उसका x component गिरेगा, y component will be there and z component will also be there। So vector a bar can be resolved into three components like x, y and z। So ax I cap, ay j cap and az k cap। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो वेक्टर a bar आपको तीन जगह पे मिलेगा, एक x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, और आपको यहाँ पर उसका z कंपोनेंट भी आपको मिल जाएगा। मतलब इफ द वेक्टर इज गिवन इन अ 3 डायमेंशन, मतलब उसके अगर वो स्पेस में दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसके तीन कंपोनेंट गिरेंगे, है ना। तो व्हाट वी लर्न हियर, वी लर्न द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। The perpendicular component of the vector can be given like this, है ना। अब देखेंगे हम लोग, देखिए उसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे। सपोज वेक्टर a बार इज इक्वल टू 2ik प्लस 3jk। अगर एक वेक्टर ऐसा दिया हुआ तो फाइंड द मैग्नीट्यूड
ऑफ वेक्टर ए, है ना। तो सिंपल है, देखिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हमको ढूंढना है। डायरेक्शन की बात अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग x और ये y, तो यहाँ पर 2ik मतलब यहाँ पर 1 और ये वाला 2, मतलब उसका ये कंपोनेंट हो गया आपके पास 2ik, है ना। और ये 3jk मतलब 1 2 and 3, 1 2 and 3, है ना। तो ये वाला आपके पास 3jk, ये वाला 2ik और 3jk, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड हो गया, दिस मैग्नीट्यूड इज 2 और ये डायरेक्शन हो गई आपके पास ik। यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 3 और इसकी डायरेक्शन हो गई jk, है ना। अब ये दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो अगर आपके पास वेक्टर a मिलता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार कैन बी गिवन बाय दिस वे, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो दिस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो ये वाला हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 प्लस वी कैन से 9, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ऐसे जो है हम लोग जो है इसको प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पर कि इफ वेक्टर a bar is given here is axik plus ayjk, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a bar can be given by this formula ax square plus ay square। देखिए वापस मैं आपको समझाऊं, देखिए आपके पास जो है सपोज ये वेक्टर है ना, वेक्टर a bar is given, तो ये वाला आपके पास उसका x कंपोनेंट, ये वाला उसके पास आपके पास y कंपोनेंट और ये वाला हो गया a, है ना। हम लोग जनरली यहाँ पर ik लिखते हैं, है ना। ये वेक्टर जो हो गया वो हो गया axik, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो ax हुआ ना। अब ये कंपोनेंट जो हो गया ये वाला हो गया आपके पास ayj, है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो आपके पास ay हुआ। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, so according to this formula a square is equal to square root of ax square plus we can say ay square। so a square is equal to ax square plus ay square। अब ये वाला उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब a square can be given by not this but according to Pythagoras theorem hypotenuse square is equal to ax square plus ay square। तो दोनों साइड का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तब आपको जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट मिलेगा ax square plus ay square। सपोज इसकी डायरेक्शन हमको ढूंढनी है, तो मैंने वैसे भी लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय टेकिंग दिस एंगल थीटा, है ना। तो ये वाला एंगल अगर हम लोग थीटा लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल, अगर ये यहाँ पर हम लोग tan थीटा लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू ay बाय ax। सो राइट डाउन दिस टू फॉर्मूला, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर can be given by this formula ax square plus ay square as square root and tan theta is equal to we can say ay by ax। तो for example अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, for example suppose x bar ये वाला आपको दिया हुआ है 4ik plus 3jk, है ना। तो find the magnitude and the direction of the vector। तो यहाँ पर हमको लिखा है suppose find the magnitude and direction of the vector। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x बार इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 9, सो इट इज इक्वल टू वी कैन से 5। तो ये वाला हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड, इसका हो गया 5 and direction can be given by this formula y component divided by x component। तो ये वाला हो जाएगा 3/4, ये वाला x component, y component मतलब ay by ax। तो y component कौन सा हो गया, जो jk के साथ में था वो, तो ये वाला हो गया आपके पास 3/4। so it is equal to tan theta is equal to 3/4, so theta is equal to tan inverse 3/4। अगर tan inverse 3/4 देखोगे आप तो थीटा विल बी इक्वल टू वी कैन से tan इनवर्स 0.75 और ये देखोगे तो इट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली एज 29 डिग्री। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको ये वैल्यू है तो वैल्यू पे से आपको थीटा कैसे ढूंढना वो हम लोग सीखेंगे क्लास में। तो लेकिन यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो है मुझे जहाँ तक याद है 0.75 डिग्री थीटा जो है हमारे पास
29 डिग्री आता था। तो दिस एंगल विल बी 29 डिग्री और ये वाला जो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास 5। सो व्हाट वी लर्न हियर दैट सपोज इफ यू आर गिवन एनी वेक्टर, है ना, कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे और उसकी डायरेक्शन ऐसे ढूंढी जाती है। मतलब मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस। अब देखिए बेटा, सपोज आपके पास कोई वेक्टर और वो वेक्टर जो है 3 डायमेंशनल, या तो वो वेक्टर जो है उसको आपने 3 डायमेंशन में रिजॉल्व किया है, या तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि सपोज यू आर गिवन x एक्सिस, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड द एक्सिस व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स यू इज सपोज z एक्सिस, है ना। अब ये वाला तो आपके पास ओरिजिन हो गया, दिस इज गोइंग टू बी योर ओ, ओरिजिन 0 0 0। आपके पास कितने डायमेंशन से 3, x y एंड z, है ना। आपके पास कितने डायमेंशन से x y एंड z। एंड सपोज आपके पास कोई वेक्टर ऐसा है, ऐसे, मतलब 3 डायमेंशन में, या तो स्पेस में कोई वेक्टर है, किसी उसमें नहीं है, मतलब एक्स वाई प्लेन में नहीं है या एक्स जेड प्लेन, दिस इज एक्स जेड प्लेन। ये वाला आपके पास, ये वाला जो प्लेन हो गया, देखिए जैसे ये वाला आपके पास y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड ये वाला हो गया आपके पास z एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन हो गया वो x z हो गया, ये वाला प्लेन जो हो गया ये आपके पास एक्स वाई हो गया, और ये वाला जो प्लेन हो गया वो आपके पास वाई जेड हो गया। अगेन आई देखिए ये वाला जो एक्स एक्सिस है, सपोज दिस इज वाई एक्सिस, और ये वाला आपके पास जो आपकी तरफ आ रही है वो जेड एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन हो गया वो एक्स जेड, ये वाला आपके पास हो गया एक्स वाई, और ये वाला जो हो गया वो आपके पास वाई जेड प्लेन हो गया। तो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ये वाला प्लेन जो हो गया ये वाई एक्स प्लेन हो गया, और ये वाला जो प्लेन हो गया ये वाई जेड प्लेन हो गया। एंड इफ अ गिवन वेक्टर इज 3 डायमेंशन में अगर होगा तो ये वेक्टर सपोज हम लोग इसको ऐसे गिराएंगे, ये वाला वेक्टर हमारे पास ऐसे हो गया। सो ये वाला आपके पास हो गया ax, ये वाला आपके पास हो गया ay, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया आपके पास az, है। तो ये वाला हो गया आपके पास az। अब देखेंगे यहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट गिरेंगे। अब 3 कंपोनेंट गिरेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे हम लोग ढूंढ पाएंगे। तो हम लोग वेक्टर a कैन बी रिजॉल्व इनटू ax i k प्लस ay j k प्लस वी कैन से az k k, इसको हम लोग ऐसे रिजॉल्व किया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a बार कैन बी गिवन बाय दिस वे, that is a square root of ax square plus ay square plus az का स्क्वायर, है ना। अब ये वाला हो गया हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन हम लोग इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे। तो देखिए डायरेक्शन तो आपके पास ये वाला आपके पास x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस और ये वाला z एक्सिस। तो ये जो आपकी ऐसे जा रहा है वो x एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगा और z एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगा। तो ये वाला x के साथ में, ये वाला y के साथ में, ये वाला z के साथ में जो है कुछ एंगल बनाएगा। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि इफ योर वेक्टर इज मेकिंग सपोज एंगल अल्फा विद x एक्सिस, बीटा विद z y एक्सिस एंड गामा विद z एक्सिस, है ना। तो ये वाला जो है अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसको क्योंकि इमेजिन करना है आपको, ये स्पेस में वेक्टर है ना। तो यहाँ पर ये x हो गया और ये y हो गया, ये आपके पास ऐसा है, ठीक है, ये वाला ऐसा है। तो x एक्सिस के साथ में अल्फा, यहाँ पर ये बीटा और यहाँ पर ये गामा ऐसे बनाएगा। तो x एक्सिस के साथ में वो आपके पास अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ में सपोज दिस इज x एंड z, हम लोग z इसको ऐसे रखेंगे। ये वाला पूरा प्लेन हम लोगों जो है इसको ऐसे उल्टा किया, मतलब ये वाला प्लेन ऐसा था, इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया। तो ये वाला जो है हमारे पास, ये वाला x एक्सिस के साथ में तो अल्फा बनाएगा, यहाँ पर आपके पास एंगल गामा बनेगा।
सो इसकी हम लोग जो है यहाँ पर टेन अल्फा कैसे देंगे, सपोज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वी कैन से कॉस अल्फा हम लोग दे सकेंगे, नॉट टेन अल्फा। सो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू वी कैन से योर ax डिवाइडेड बाय a, है ना। अब हम लोग कॉस बीटा भी हम लोग दे सकेंगे। सो कॉस बीटा विल बी इक्वल टू वी कैन से a अपॉन a, और यहाँ पर आपके पास कॉस गामा इज इक्वल टू वी कैन से az अपॉन a। सो व्हाट वी लर्न हियर, देखिए यहाँ पर कि अगर आपके पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो ये वाला आपके पास ax अपॉन a, ay अपॉन a एंड az अपॉन a, तो ये वाला आपके पास जो है क्या हो गया, तो दिस इज नथिंग बट ये वाला हो गया आपके पास cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा। सो cos अल्फा ax अपॉन a, cos बीटा ay अपॉन a एंड cos गामा इज इक्वल टू az अपॉन a। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली गेट द डायरेक्शन। हम लोग डायरेक्शन कैसे मिलेंगे, हमको अल्फा, बीटा और गामा के फॉर्म में मिलेगा। अब जैसे वो 2 डायमेंशन में हमको सिर्फ थीटा के फॉर्म में मिल जाता था, अब यहाँ पर 3 डायमेंशन में हम लोगों को ये ऐसे मिलेगा। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, इसको प्रूव करके बताओ, है ना। सो लेट अस प्रूव, हम लोग इसको प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस 2 इक्वेशन। सो आप देखेंगे यहाँ पर इफ a bar is equal to ax ik plus ay jk plus az pk, then prove that modulus of a bar is equal to square root of ax square plus ay square plus we can say az square। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर x एक्सिस, ये वाला हमारे पास y एक्सिस और यहाँ पर हमारे पास z एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला एक आपने बना दिया, ये वाला आपने दूसरा स्क्वायर बना दिया, एंड इफ यू जॉइन दिस, ये वाला आप जॉइन कर दोगे, ये वाला भी आप जॉइन कर दोगे, ये वाला भी और ये वाला भी अगर आप जॉइन कर दोगे तो ये आपको 3 डायमेंशनल व्यू देगा, है ना। दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस। अब सपोज ये वाला आपके पास y एक्सिस हो गया और ये वाला आपके पास z एक्सिस हो गया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये वाला वेक्टर a बार हो गया, है ना। अब वेक्टर a बार अगर आप देखोगे तो वेक्टर a बार अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला उसका x कंपोनेंट हो गया और यहाँ से ये वाला उसका y कंपोनेंट हो गया। सो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वेक्टर देखिए, ये इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जा रहा है, तो ये वाला उसका x कंपोनेंट हो गया और ये वाला उसके पास y कंपोनेंट हमारे पास हो गया, है ना। अगर हम लोग ये y कंपोनेंट इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से यहाँ तक उसका z कंपोनेंट ऐसे हो गया, सपोज z इज लाइक दिस, है ना। अगर हम लोग इसको यहाँ पर एक छोटा सा देखिए x कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट ये वाला हो गया हमारे पास, और ये वाला जो है z है ये वाला भी हमारे पास z कंपोनेंट हो गया, और यहाँ पर ये एंगल बनेगा आपको 90 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया। और अगर आप जो है ये दोनों का x और z इसका जो है अगर आप रिजल्टेंट लेंगे तो दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू एडस। सो मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये x और ये z, अब यहाँ पर उसका x कंपोनेंट हो गया, यहाँ पर z कंपोनेंट हो गया, तो ये अगर हम लोग ये z कंपोनेंट को यहाँ पर रखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर मतलब फ्लोर पे उसका रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये वाला एडस, दिस एडस स्क्वायर कैन बी गिवन बाय दिस वे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ax स्क्वायर प्लस आपके पास az स्क्वायर, तो ये वाला मिलेगा ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब आप देखिए ये एडस और ये ay है ना, यहाँ पर आपको मिला था एडस और यहाँ पर आपके पास ay। क्या ये दोनों को ये ay को उठा के हम लोग उधर रख देंगे, ये यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये वाला आपके पास एडस और ay यहाँ पर, तो उसको उठा के आप यहाँ पर रख दोगे
तो ये वाला आपको जो है ए बार मिलेगा। सो यहाँ पर देखिए ए डैश है ना, और ये ए बार को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। सपोज ये ए बार यहाँ पर हम लोग ले आते हैं, तो ये ए डैश और ये ए बार, ये दोनों हम लोग मिलाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू योर ए बार। सो वी कैन से ए स्क्वायर कैन बी रिटन हियर एज ए डैश स्क्वायर प्लस ए बार स्क्वायर, but a dash square can be written here as ax square plus ay square. So a square is equal to ax square plus az square plus we can say ay square. तो ये वाला a हो गया आपके पास ax square plus ay square plus az square। देखिए हम लोग वापस इसको समझते हैं। देखिए सपोज आपके पास ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये z कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला जो है अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास स्पेस में ए बार है, तो उसका x कंपोनेंट भी गिरेगा, y कंपोनेंट भी गिरेगा और z कंपोनेंट भी गिरेगा। ये वाला z कंपोनेंट है, ये वाला आपके पास x कंपोनेंट है। तो ये वाला z कंपोनेंट को उठा के हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो ये वाला यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये वाला आपके पास ए डैश बनेगा। सो ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू az स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला आपके पास हो गया ए डैश, अब ये वाला हो गया आपके पास ए वाई। अब ए वाई को उठा के आपने ए डैश के हेड पे रख दिया, इमेजिन कर पा रहे हो, यहाँ पर ए डैश के हेड पे रख दिया, तो ये वाला आपको ए बार मिलेगा ना, ए मिलेगा। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, है ना। तो ए डैश स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, पुट द वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास इसका मॉड्यूलस। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस that a bar is equal to ax ik plus ay jk plus az kk। अब हमको दूसरा भी प्रूव करना है, जैसे हम लोग भी प्रूव, देखिए ये x कोऑर्डिनेट के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, ये y कोऑर्डिनेट के साथ में बीटा, एंड सपोज ये z एक्सिस के साथ में गामा एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ में अल्फा। सो अगर आप ये ट्रायंगल को देखोगे, so we can say cos alpha is equal to adjacent side upon hypotenuse, so ax upon a। ये वाला आपके पास cos alpha हो गया, ये ax upon a। अगर आप देखोगे बीटा, so cos beta is equal to we can say ay by a, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो cos gamma will be equal to we can say az by a। See this is very simple। देखिए ये वाला आपके पास ax हो गया, ये वाला alpha हो गया, तो cos is equal to adjacent side upon hypotenuse। अब देखिए यहाँ पर भी ये वाला आपके पास बीटा, ये ट्रायंगल को देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, सो cos बीटा इज इक्वल टू ay by a, और ये वाला आप ट्रायंगल को देखिए, तो ये वाला आपके पास हो गया cos gamma इज इक्वल टू az by a। सो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विच इज इन 3 डायमेंशन और इन अ स्पेस। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि सपोज इफ ए बार इज गिवन हियर एज ax ik, और सपोज ये वाला हम लोग देखेंगे कि इफ a bar and b bar are the two vectors, if a bar and b bar are the two vectors, and if r bar is equal to a bar plus b bar, if r bar is equal to we can say a bar plus b bar, है ना। देखिए a bar and b bar these are the two vectors, और उसका रिजल्टेंट वेक्टर है r bar। तो अब आप देखोगे r bar can be given by this formula, that is modulus of r bar can be given by a square plus b square plus 2ab cos beta, है ना, plus 2ab cos beta। ये वाला if a bar and b bar are two vectors and if r bar is a bar plus b bar, मतलब ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर r bar है, तो r bar का मॉड्यूलस हम लोग देखेंगे, लेंगे a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is the angle between a bar and b bar। अच्छा,
अगर हम लोग देखेंगे, देखिए इफ a bar and b bar are the two vectors and if resultant vector r bar is equal to a bar plus b bar, then the modulus of r bar can be given by this formula a square plus b square plus 2ab cos theta। और उसका जो है अगर हम लोग उसका रिजल्टेंट वेक्टर देखिए, ये आपके पास a bar होगा, ये आपके पास सपोज b bar होगा, फॉर एग्जाम्पल ये b bar होगा, है ना, और ये दोनों के बीच का एंगल अगर आपके पास थीटा है तो ये वाला आपके पास r बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और रिजल्टेंट वेक्टर कौन, रिजल्टेंट वेक्टर अगर ये वाले फर्स्ट वेक्टर के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है और tan अल्फा कैन बी गिवन बाय दिस फार्मूला, दैट इज वी कैन से b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये वाला हमको प्रूव करना है। व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड द फर्स्ट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर एंड द फर्स्ट वेक्टर। सो व्हाट टू थिंग्स वी विल हैव टू प्रूव, दैट इज r bar is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta and b bar and tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। ये दोनों हमको प्रूव करना है। देखिए हमारे पास अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, a bar and b bar are the two vectors and if resultant vector is r bar then the modulus of r bar can be given by this way and the direction of the resultant vector can be given by tan alpha। तो हम लोग जो है इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, जो दो चीजें प्रूव करनी है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे एंगल बिटवीन a bar and b bar is given here is theta, सो r बार का मॉड्यूलस हमारे पास ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और दूसरा हमको प्रूव करना है tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इट इज वेरी इजी। अब आप देखिए यहाँ पर कि सपोज दिस इज वेक्टर a बार, है ना, ये वेक्टर a बार है एंड वेक्टर b बार इज हियर, वेक्टर a बार और b बार ये वाला आपके पास है। दिस इज वेक्टर a बार एंड दिस इज वेक्टर b बार। इफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज थीटा, ये वाले दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। अगर एंगल थीटा है तो ये दोनों वेक्टर की टेल मिल गई है। देखिए आप, ये दोनों वेक्टर की टेल मिल गई है। तो इसका रिजल्टेंट हम ऐसे ढूंढेंगे, तो इसका रिजल्टेंट हम ऐसे ढूंढेंगे यहाँ पर, ये रिजल्टेंट जो है ये आपके पास r का है ना, ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, ये वाला एंगल आपके पास थीटा है। सो दिस इज योर थीटा, ये वाला एंगल थीटा है। कौन सा एंगल थीटा है? अगेन आई रिपीट, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इफ एंगल a बार सॉरी वेक्टर a बार एंड वेक्टर b बार के बीच का एंगल आपके पास थीटा है ना, दोनों की टेल मिल गई है। तो अगर आप ये दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये वाला आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर r बार। अब आप देखिए यहाँ पर कि a बार और यहाँ पर ये b बार है ना, और ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर r बार a बार के साथ में अल्फा का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है बेटा? r बार का, r बार के साथ में अल्फा का एंगल बना रहा है। थीटा इज एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, थीटा, एंड अल्फा इज एंगल बिटवीन a बार एंड r बार। ये दोनों के बीच का एंगल अल्फा है और ये दोनों के बीच का एंगल हमारे पास थीटा है। सो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दिस, है ना। सो वी कैन से दैट a bar and b bar is the given vector. So here we can say a bar and b bar are the given vectors with angle theta between them, है ना। a बार और b बार ये दोनों हमको दिए हुए एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a बार आपने ड्रॉ कर दिया, ये वाला आपने b बार ड्रॉ कर दिया, और हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेट अस से पैरेललोग्राम इज PQRS। ये वाला आपके पास पैरेललोग्राम हो गया और ये वाला एंगल आपके पास थीटा। देखिए यहाँ पर मैं रिजल्टेंट वेक्टर नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ ना,
यहाँ पर इफ आई एक्सटेंड दिस वेक्टर लाइक दिस, इसको मैं आगे बढ़ाऊं, है ना, तो ये वाला एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से P से लेके Q तक हमारे पास वेक्टर ए बार, ठीक है, यहाँ पर ये P Q R और S, अगेन आई रिपीट यहाँ पर P Q R S। सो दिस P Q बार इज नथिंग बट ए बार, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए, डायरेक्शन बी, और ये वाला जो है आपके पास B हो जाएगा, मतलब यहाँ से P से लेके S तक आपके पास B हो जाएगा। नाउ इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम R लाइक दिस, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हम लोगों ने इसको यहाँ पर ये रे को एक्सटेंड किया, सो PQ बार इज एक्सटेंडेड, PQ बार इज एक्सटेंडेड एंड RM परपेंडिकुलर, देखिए ये RM परपेंडिकुलर टू PQ बार इज ड्रॉप, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, PQ बार इज एक्सटेंडेड, हम लोगों ने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इफ दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास 90। अब देखिए ये वाला B, तो ये भी B हो गया, इफ दिस इज B, तो ये वाला भी B हो गया। अब ये ट्राइंगल के अंदर देखिए, इस ट्राइंगल के RMQ, तो ये QM क्या हो जाएगा, देखिए थीटा की पास की बाजू, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास B cos theta, and this is opposite side of this triangle, so this will be equal to B sin theta. So what did we do here? If I take this triangle again, देखिए ये वाला मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, कौन सा, RQN, ये वाला RQ और N, this angle is theta, ये वाला एंगल थीटा है। If this is B, है ना, so we can say in triangle RNQ, ये वाला तो आपके पास राइट एंगल हो गया, so QN will be equal to B cos theta, ये QM आपके पास B cos theta हो गया, वाला ये वाला B cos theta। नाउ तो मैथमेटिकल टूल्स की आप वापस देखिए, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि जो साइड एडजेसेंट होना वो cos होती है और ऑपोजिट जो होती है वो sin होती है, एंड RM will be equal to, we can say B sin theta, तो ये वाला हो गया आपके पास B sin theta। तो हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा, ये A हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये B cos थीटा हो गया, ये वाला B cos थीटा, और ये वाला आपके पास B sin थीटा हो गया। अब हम लोगों को क्या ढूंढना है, देखिए we want to find out this R, है ना, इसका R हम लोगों को ढूंढना है। सो R कहाँ से कहाँ तक है, तो P से R तक है, तो ये वाला अगर हम लोग P से R तक हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये वाला P से R तक हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला आपके पास, इसको अगर हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया, है ना, इसको हम लोगों ने हटा दिया, सो व्हाट डिड यू सी एंगल PM, ये वाला हमारे पास हो गया, ये वाला हो गया B cos, ये वाला हो गया हमारे पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल PMQ, देखिए ट्राइंगल PMQ PR स्क्वायर, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। सो फर्दर सिंप्लीफिकेशन विल गिव PR का क्या मतलब हो गया, R, तो ये वाला हो गया आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का क्या मतलब हो गया, A प्लस B cos थीटा, उसका स्क्वायर, ये वाला हो गया, प्लस ये वाला हो गया आपके पास B sin थीटा का स्क्वायर। सो ये वाला हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, प्लस ये वाला हो गया आपके पास 2AB cos थीटा, ये वाला हो गया, प्लस आपके पास हो गया B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, तो A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस वी कैन से B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बना ये B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब आप लोग यहाँ से B स्क्वायर को कॉमन निकालिए, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला आपको दिखाई दे रहा है।
सो अगर आप देखोगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos थीटा प्लस ये वाला हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये वाला हो गया आपके पास। अगर आपने यहाँ पर b स्क्वायर को कॉमन निकाला, सो दिस विल बी इक्वल टू वी कैन से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस वी कैन से b स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास r स्क्वायर आ गया। सो द मैग्नीट्यूड दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग ये लिखेंगे, देखिए अब हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पर, तो r इज इक्वल स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला आपके पास मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसका आपके पास फॉर्मूला आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर cos b स्क्वायर। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसका पूरा समराइज में करूंगा, तो उस वजह से जो है आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। सो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। ओके, सो आप इसकी नोट बनाइए, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसकी नोट बनाइए। तो ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है इसका हम लोगों को, रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड मिल गया। बट वेक्टर को बताने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हम लोग लेते हैं, है ना। तो ये वाला आपको r मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल गया a प्लस b cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब हमको ये एंगल ढूंढना है, दिस एंगल अल्फा हैज टू बी फाउंड आउट, है ना। तो एंगल अल्फा हम लोग कैसे ढूंढेंगे, देखिए। तो अब आप वो ट्राइंगल को देखिए इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करें हम लोग, PMR, है ना। तो ये वाला रेक्टेंगल आपके पास है, सो वी कैन से tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, वाला ये वाला हो गया आपके पास a और ये वाला हो गया b cos थीटा। सो tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। तो आपको कौन से दो फॉर्मूला याद रखने, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर और tan अल्फा इज इक्वल टू वी कैन से b sin थीटा, ये वाला हो गया आपके पास b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो ये पूरी साइड कितनी है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला a है, ये वाला b cos थीटा, ये पूरी साइड कितनी हो गई a प्लस b cos थीटा, ये वाली पूरी साइड आपके पास हो गई। ओके, सो राइट इट डाउन। तो चलिए वीडियो को पॉज करके नोट बनाइए। तो अभी तक हम लोगों ने दो लेक्चर वेक्टर्स के ऊपर देखे, उसमें पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टू डायमेंशनल मोशन जो है, टू डायमेंशनल मोशन अगर आपको उसका डिस्क्राइब करना है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आपको कंपल्सरी आपको वेक्टर के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगर वेक्टर का फॉर्म नहीं है ना, तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो कितनी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है स्केलर होती है, और अनदर फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी देखी थी। फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाउ वी कैन से ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोगों ने देखा था कैसे करते हैं उसको,